मैं कहता हूँ दुनिया में कोई सुख की संभावना नहीं हो सकती। रोड पे चलते हैं तो आगे पानी जैसे दिखता है ना, ऐसे ही दुनिया में सुख है नहीं और दिखता है। जैसे शीशा होता है ना, शीशा में कोई चीज़ नहीं है पर भी दिखती है, ऐसे ही दुनिया में सुख नहीं है, सुख का आभास है पर वो दिखता है। इस कारण से हम दौड़ते रहते हैं। और जैसे कुत्ता होता है, हाड़ उठा तो हाड़ ले आता है, उसी को खाता रहता है, खुद का खून निकलता है, उसमें हड्डी में थोड़ी है, पर वो देखता है कि इसी में आ रहा है, चूसता रहता है। वो कुत्ता दूसरा आएगा तो उसको लगता है कि छिड़ा करके नहीं लिया तो उसको आगे निकालता है। तो वही जीव का स्वभाव, उसको सुख तो चाहिए लेकिन परमानेंट सुख की खोज नहीं करता। दुनिया में सबसे ज्यादा सुख व्यक्ति को नींद में मिलता है। वह प्रिय पत्नी हो, मोबाइल हो, सबको छोड़ देता है। अब नींद आ रही हो, पत्नी के कान में कह रहे तू बाहर सरस होता है, उसको भी सुलाने के लिए, तो वहाँ सुख कहाँ से आ रहा है? वहाँ सुख कहाँ से आ रहा है? बस ये नहीं जानकारी है। तो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति और गाढ़ सुसुप्ति, उसके बाद तुरिया तो राम की प्राप्ति है। तो गाढ़ सुसुप्ति में जाने के स्वप्न नहीं आता। वहाँ एकदम सुबह उठेगा तो एकदम तरो ताजा, जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता ना, बस सो पाए करो, कोई फोन नहीं लगेगा, वहाँ बैलेंस भी है, सब कुछ बढ़िया, नया फोन है लेकिन चार्ज नहीं है। ऐसे ही जब 2 दिन 3 दिन जगने के बाद इंद्रियां जब जवाब दे देती, चलते चलते व्यक्ति गिर जाता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि 15 दिन अन्न नहीं मिलेगा तो जी सकता है, लेकिन 10 दिन सोएगा नहीं तो आदमी बढ़ने की पूरी संभावना है, वो जी नहीं सकता, उसके सब पूरे सब को बिगाड़ देता है। इसलिए सबसे ज्यादा सुख जो आ रहा है वो आत्मा में से आ रहा है, पर वहाँ उसको पता नहीं। चेक करके तो कहता है बड़ी नींद आई, बड़ा आनंद आया, पर ये नहीं पता आया कहाँ से था। चूँकि नींद की और जागृत की वो संधि इतनी सूक्ष्म होती है, उसको योगी ही जान सकता है। जब आप नींद में जाते हो ना, तो सब लोग झूठ बोलते हैं। जैसे सो कहते अरे रात को तो मैं 1 बजे सोया। अच्छा एक बात बताओ, घड़ी देख रहा था तो सोएगा कौन? सोने वाला घड़ी तो नहीं देख सकता, तो कुछ देर बाद के तो सोया होगा। तो ये बात रोज बोलता है कि नहीं बोलता? इतने बजे सोया, इतने बजे सोने का उसी समय तो नहीं सोया, जग रहा था जब तो घड़ी देख रहा था, और जगेगा तब कहता है इतने बजे जगा। अरे सोता हुआ घड़ी जैसे जग रहा था, जग करके बोला है। तो इसलिए व्यक्ति के जन्म की बात उन्होंने कही है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। न म्रियते वा कदाचिन्नायं भवितावान भूयायो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर बदल जाते, आत्मा कभी भी परिवर्तन नहीं करता। उदाहरण करते, इसलिए उन्होंने कहा है कि अपने जीवन में थोड़ा भी व्यक्ति को भक्ति का स्वरूप, भक्ति का गुणगान, भक्ति की बात जरा भी समझ में आ जाती है तो दुख लब से लेसन सपने ताके, सपने में भी वो दुखी नहीं हो सकता। दुनिया तो दुखी कह सकती है, ये दुखी है, तो वो अंदर से बड़ा सुखी रहता है, बहुत सुखी रहता है। मीरा के सामने जहर आ जाता ना, तो उसने कृष्ण की सामर्थ्य के बारे में बोला, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कृष्ण तो बहुत बड़ी ताकत है, पर जहर का बिगाड़ सकता, चलाओ पी लेते। और पीने के लिए सामर्थ्य हुई तो जहर को अमृत कर डाला, सारी दुनिया को पता है। ऐसी सामर्थ्य जिनको पता है, जो सब कर लेते हैं, उसका एक आनंद ही जीवन में एक अनूठा, एक अनंत अपने आप में अनुभूति एक अलग ही होती है। जय राम जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय